हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट हाउ यू कैन मेक योर बाइसेप्स कर्ल्स। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं किसी भी एक्सरसाइज को जो बताऊंगा उसको डिटेल में बताऊंगा। सो एक वीडियो के अंदर हम एक ही एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे कि आपको अपना ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे रखना है, आपका एग्जैक्टली फॉर्म कैसे होगी, रैप रेंज कैसे होना चाहिए, कितना रैप रेंज आपका पार्शियल रहता है, कितना रैप रेंज आपका फुल रहता है, सारी चीज़ें डिटेल में। ठीक है। सो वीडियो को पूरा डिटेल में समझने के लिए पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए किस किस चीज़ को ध्यान रख रहा हूँ, तो आपको भी उस चीज़ का ध्यान रखना है। सो अब मैं जिस एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में बताना चाह रहा हूँ वो एक्सरसाइज है डंबल कर्ल्स। सो डंबल कर्ल्स को करने के लिए किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। सो सबसे पहले तो चाहिए आपको दो डंबल कर्ल्स। सुपरनेशन ग्रिप होता है, आपका न्यूट्रल ग्रिप होता है, आपका प्रोनेशन ग्रिप होता है। सो डेमो पर्पसेस के लिए मैं आपको एक सिंगल डंबल से समझाऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में भी आए। ठीक है। सो अभी हम करेंगे सुपरनेशन डंबल कर्ल्स। जब हम हथेली को ऐसे रखते हैं, लाइक हम सूप मांग रहे हैं, तो इट्स अ सुपरनेशन ग्रिप। जब हम हथेली को उल्टा रखते हैं, लाइक जैसे प्रो क्रिकेटर बंदे होते हैं या कोई भी होता है, तो वो जब अपने हाथों को विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जब हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो दैट इज प्रोनेशन। और जो अपना न्यूट्रल, जब हम नॉर्मल खड़े होते हैं, जो हमारा हाथों की पोजीशन होती है, दैट इज न्यूट्रल ग्रिप। ओके। सो अब हम जो करेंगे वो है सुपरनेशन ग्रिप डंबल कर्ल्स। इसमें मेनली जो हमारा टारगेट होता है वो हमारे दोनों हेड्स होते हैं, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड, बोथ। और थोड़ी बहुत हमारे फोर आर्म्स भी एक्टिव होते हैं। रीजन, क्योंकि जब हम एग्जैक्टली अपने माइंड से फोकस नहीं करते तो हमारा जो अदर एक्टिवेशंस होते हैं, जैसे अपना फोर आर्म्स हो गया, अपने शोल्डर जॉइंट्स, क्योंकि जब हम पोजीशन गलत करते हैं। सो एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तीन चीजें हैं। सबसे पहले आपकी पोजीशन, सेकंड थिंग आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, और तीसरा आपका माइंड टू मसल कनेक्शन। ठीक है। सो आपको क्या करना है, जब आप डंबल कर्ल्स परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बो की पोजीशन है वो ऐसे और ऐसे ना भाग रही हो। कहीं भी एक फिक्स पॉइंट, जैसे नियर बाय यहाँ पे दिस इज अ न्यूट्रल पोजीशन और यहाँ पे मेरा फिक्स पॉइंट है। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि मेरी जो एल्बो है वो यहीं फिक्स रहे, और मैं कर्ल्स करते वक्त ये बस इतना। ओवर कर्ल्स करते हो, जैसे अगर हमने ज्यादा वो कर लिया तो रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। फिर माइनर सा ऐसे रखो, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज, स्ट्रेच स्क्वीज। इधर से देखिए, इस व्यू में आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई देगा कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। दिखाई दे रहा होगा। एल्बो की पोजीशन को ट्राई करो कि एक ही जगह पे रहे, ऐसे। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में। ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होता है, नॉट इवन कि हम सिर्फ बाइसेप्स में ही कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी लेग्स, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब आपका मसल स्क्वीज होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपको ब्रीद आउट करना है। और जब आपका मसल स्ट्रेच होता है, दैट टाइम इनहेल करना है। ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, स्क्वीज, स्ट्रेच। जब आप डंबल उठा रहे हो, ब्रीद आउट, अब ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। सो अभी दोनों हाथ से परफॉर्म करते हैं। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So
दिस इज हाउ यू परफॉर्म योर डंबल कर्ल्स। अब बात करते हैं कि कई बार आपका माइंड टू मसल कनेक्शन नहीं बन पाता। उसका रीजन क्या रहता है? उसका रीजन रहता है या तो आपकी फॉर्म ठीक नहीं होती, दूसरा रीजन है कि आप ओवरवेट यूज कर रहे हो। वेट कम से कम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको माइंड टू मसल कनेक्शन बनने लग जाएगा, जब आप मसल्स को फील करने लग जाओगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तब आपको पता लगेगा कि आपको किस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जब आपकी फॉर्म भी ठीक रहेगी और आपका माइंड टू मसल कनेक्शन भी आएगा तो पंप काफी सही फील होगा आपको। ठीक है, माइंड टू मसल कनेक्शन बनाने के लिए टिप, आप अपनी टेम्पो स्लो, मतलब जो आपकी रेंज ऑफ मोशन है ना, उसको स्लो रखें। इसको काउंट अप करने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब आप डंबल कर्ल्स लगा रहे हो ऐसे, तो काउंट करें 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1। कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि माइंड टू मसल कनेक्शन बना के आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करो। दूसरा आपका टेम्पो हो गया। सेकंड थिंग आपका वेट। वेट अगर आपको ये लगा लो कि स्टार्टिंग में 5 से कर रहे हो आप और एकदम से स्विच करते हो 10 पे, तो 10 का एकदम से बेयर करना आपकी मसल्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, आपके लिए टफ हो जाएगा। सो 10 इसके बाद 5 के बाद चूज करो 7.5, ठीक है, या फिर 6। कुछ जिम्स के अंदर सीधा 7.5 का होता है, कुछ जिम्स में 2-2 का गैप होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। सो आपके जिम में देखना या फिर आपके पास कौन से डंबल की अवेलेबिलिटी है, तो ट्राई करो जो मैक्सिमम, जो एकदम से आप लोड डाल रहे हो मसल के ऊपर, वो ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलो या मैक्सिमम 2 किलो एक्स्ट्रा हो, तो ताकि आपका माइंड टू मसल कनेक्शन खराब ना हो और आपकी मसल कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करे। आप चाहे 10 सेट लगा लेना ऐसे, पर आपको वो फील नहीं आएगी अगर आप माइंड टू मसल कनेक्शन बना के नहीं करोगे। पर अगर आप 2 सेट भी लगाओगे और 100% फील कर रहे हो, बेशक से वेट आपका 5 किलो हो, 7.5 किलो हो, एग्जैक्टली आपको सेम पंप फील होगा। सो दिस इज हाउ यू डू डंबल कर्ल्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा।